मेरा नाम राजेश है। मैंने अभी अभी 12th क्लास पास की थी। मैं एक गरीब खानदान से था। आगे की पढ़ाई करने के लिए मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ाई को छोड़कर कोई काम शुरू कर दूं ताकि घर की आमदनी और बढ़ सके, लेकिन मैं अभी पढ़ाई करना चाहता था। जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, इसलिए मैंने घर वालों की बात नहीं मानी। लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। मेरा दोस्त एक अमीर खानदान से था। मैंने सोचा मैं मेरे दोस्त से कर्ज लेकर अपनी पढ़ाई का खर्चा चला लूँगा। मैंने मेरे दोस्त से बात की। मेरा दोस्त भी बड़ा दिलदार था। उसने मुझे 5 लाख रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए। मैंने उससे वादा किया, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएंगी तो मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मेरे दोस्त ने कहा, ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे हालात अच्छे हो जाए तब मुझे पैसे लौटा देना। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे आगे के पढ़ाई के लिए जो पैसे मुझे चाहिए थे वो मेरे पास आ चुके थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे इन सब हरकतों से मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज थे। वो ये चाहते थे कि मैं पढ़ाई को छोड़कर कोई काम शुरू करूं, घर के खर्चों में उनकी मदद करूं। जब मैं कॉलेज से घर आता तो घर में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं होती। घर में गरीबी होने की वजह से कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता। मेरे घर में सुबह की शुरुआत शोर शराबे से हुआ करती थी। मेरे पिताजी मेरे माँ को ताना मारा करते थे कि घर में खाने को रोटी नहीं है और तेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता था। मैं इन सब से परेशान हो गया था। कभी कभी मेरे दिमाग में अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी ख्याल आता था, क्योंकि ये एक दिन का नहीं था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए रिक्शा में बैठकर जा रहा था, तभी किसी ने मेरे हाथ में एक पर्चा दिया। उसमें एक बाबा के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैंने पर्चा फेंक ही रहा था तभी मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई समस्या है तो बाबा से कांटेक्ट करें। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां हैं, पढ़ाई को लेकर, मेरे घर की गरीबी को लेकर, क्यों ना मैं बाबा से बात करूं। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं शाम को बाबा से मिलने चला गया। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या समस्या है तुम्हारी, यहाँ पर क्यों आए हो। फिर मैंने बाबा से कहा, मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मेरे घर में रोज़ झगड़े होते हैं। मुझे पढ़ाई करने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा, मेरे नज़दीक आओ। मैं बाबा के नज़दीक चला गया। बाबा ने मेरे पेशानी को देखा। उसके बाद बाबा ध्यान में चले गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, तुम इस दुनिया में कुछ ही दिन के मेहमान हो, 10 दिन के बाद तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे बहुत बड़ा झटका लग गया। मैंने बाबा से कहा, आप ये क्या कह रहे हो, मेरी अभी उम्र ही क्या है। बाबा ने कहा, मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। तुम 10 दिन के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। मैं वहां से उठकर बाहर आ गया। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं सोच रहा था, पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गया। अगर मैं 10 दिन के बाद मर भी गया होता तो मुझे पहले पता ना होता। उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने सोचा, क्यों ना ऐसे भी तो मरना है। जो मेरे पास अभी 10 दिन बचे हैं, मैं उसमें कुछ अच्छे काम करता हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। मैं अपने घर चला गया। मेरी माँ खाना बना रही थी। मेरे पिताजी अपना कुर्ता सी रहे थे। मेरे छोटे भाई बहन खेल रहे थे। इन सब को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने मेरे पिताजी को, मेरे माँ को और मेरे छोटे भाई बहन को अपने पास बुला लिया और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त बिताने लगा। उनसे अच्छी बातें करने लगा। वो लोग भी हैरान थे, पता नहीं इसे क्या हो गया है, अचानक इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। लेकिन मैं मेरे घर वालों को ये कैसे बताता कि मैं 10 दिन के बाद मरने वाला हूँ, 10 दिन के बाद आप लोगों को और इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलता, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारता। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि मैंने मेरे पढ़ाई को भी छोड़ दिया था, क्योंकि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये मैं समझ गया था। ये सब ऐसे ही चल रहा था और मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन का सूरज निकल गया। मैं निकलते हुए सूरज को देख रहा था और सोच रहा था, इसके बाद मैं कभी निकलते हुए सूरज को नहीं देखूंगा। आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है।
मैं अपने माँ बाप के पास गया और अपने छोटे भाई बहन को पास बुलाकर सबसे माफ़ी मांगी। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझसे पूछा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा मैं अगर इन्हें अभी बता दूंगा तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी मैं कल मरने वाला हूँ, इन्हें ऐसे ही पता चल जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर वाले से भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और फिर इस खूबसूरत दुनिया को देखने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा, शाम हो गई, सूरज डूब रहा था। ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल था। रात हो गई, मैं अपने बिस्तर पर सो गया, ये सोचकर कि अब दोबारा नहीं उठूंगा। उसके बाद सुबह हो गई, सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर चमकने लगी। मैं उठ गया, मैं हैरान हो गया था। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये हकीकत है या कोई ख्वाब। मैंने सोचा शायद एक दिन आगे पीछे हो गया होगा, आज नहीं तो कल इस दुनिया से मैं जरूर चला जाऊंगा। आज का दिन भी गुजर गया और 12वें दिन का भी सूरज मैंने देख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाबा ने तो कहा था 10 दिन के बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, और आज 12 दिन हो चुके हैं। इसलिए मैं फिर से बाबा से मिलने चला गया। मैंने बाबा से कहा आपने कहा था कि मैं 10 दिन के बाद मरने वाला हूँ, लेकिन आज 12 दिन हो गए, मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? बाबा ने मुस्कुराकर कहा चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये 10 दिन कैसे रहे। मैंने बाबा से कहा बाबा ये 10 दिन मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन रहे। अभी तक मैंने ऐसे दिन अपनी जिंदगी में नहीं गुजारे थे। इन 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ समझ लिया, और इन 10 दिनों में मैंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ बिताया। मुझे समझ में आया कि परिवार से बढ़कर और कोई दौलत नहीं होती। उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा अगर तुम्हें ईश्वर से कोई चीज़ मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे? मैंने कहा मैं ईश्वर से लंबी जिंदगी मांगूंगा, ताकि मैं इस दुनिया में रहकर अच्छे से अच्छा काम करूं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ चुकी है। मैं हैरान हो गया और बाबा से कहा 10 दिन पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं मरने वाला हूँ, और अब आप ही ये कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी बढ़ गई है। फिर आपने मुझसे पहले ऐसा क्यों कहा था कि मैं 10 दिन के बाद इस दुनिया में नहीं रहूँगा? उसके बाद जो बाबा ने मुझसे कहा वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। बाबा ने कहा जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने मुझसे अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतों और अपने गरीबी के हालात के बारे में मुझे बताया, तो मैं समझ गया था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, तुम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, तुम्हें अपने वक्त की कोई कदर नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला था कि 10 दिन के बाद तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने बाबा की ये सब बातें सुनी तो मेरे आंखें नम हो गई। मैं बाबा के कदमों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद कहा, क्योंकि जो बात उन्होंने मुझे समझाई थी वो आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाई। उनके समझाने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर वो मुझे कोई और रास्ता बताते तो शायद उनकी बात मैं नहीं मानता। बाबा ने मुझसे कहा देखो बेटा, परेशानियां, मुसीबतें, चुनौतियां हर एक के जीवन में है, इसके बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन इन सब के बीच हमें अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ने मुझसे जो भी कहा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला और बाबा की एक फ़ोटो खींची और उसे अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाया, ताकि जब भी मैं अपना मोबाइल ओपन करूं तो मुझे उनकी बताई हुई बातें याद आए। उसके बाद मैं वहां से अपने घर वापस आ गया और अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। पढ़ाई करने के बाद मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ गुजारने लगा। दोस्तों, आप जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के परेशानियों से, मुसीबतों से, चुनौतियों से डरकर अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ वक्त नहीं गुजारते, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों में या फिर अपने मोबाइल में गुजारते हैं। आज जो कहानी आपने सुनी, इसे सुनकर आपको क्या समझ में आया? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इस दुनिया से कौन कब जाएगा बता नहीं सकता। और अगर इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो पैसा नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे बड़ी दौलत होती है परिवार। अगर किसी को परिवार का सुख मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए। जिंदगी एक बर्फ की तरह है, धीरे धीरे पिघलते जा रही है, इसलिए अपने वक्त की और अपने रिश्तेदारों की कदर कीजिए।